नमस्ते सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आप ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए पिछले दो सत्र जो हमने हनुमान चालीसा पर किए। तो आशा करती हूँ कि आज का भी सेशन आप सुनेंगे और इसको हम समझेंगे आगे। तो आज मैंने सोचा कि आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि मैं हनुमान चालीसा को के दोहे को किस तरह से समझाने की, किस तरह समझने की प्रयास कर रही हूँ। तो हनुमान चालीसा के जो दोहे हैं वो हम पूरी भक्ति, मतलब एक किस्म से जो है, हर एक, जैसे कि हम कोई भजन होता है, सत्यनारायण की कथा होती है, वो पूरे हमें चित्रण करके बताता है। जो कथा होती है हमें चित्र ऐसे कहानी के द्वारा, ताकि हम उस चीज को, उनकी छवि को, किसी भी भगवान की, देवी की, जैसे नवरात्रि आती है तो उनकी महिमा को, कि क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया, उसके उनके चरित्र को अपने दिमाग में, अपने अंदर जब हम समाते हैं, जब हम उनसे एक किस्म उस कहानी को दोबारा दोबारा सुनते हैं, तब हमें वो एक भाव आती है एक किस्म से। पिछली बार मैंने कहा था कि हम उस फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। जब हम देवी का नाम लेते हैं तो उनकी छवि हमारे चेहरे के सामने आ जाती है, और हम उनकी जो भी उनके गुण हैं, जो भी उनकी शक्तियां हैं, जो भी उन्होंने प्राप्त किया है, उसके साथ जुड़ जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हमें कोई पसंद हो, पिछली बार मैंने कहा था कि कोई हमें जैसे पसंद हो, माधुरी दीक्षित हमें डांस के लिए पसंद है, तो जैसे ही अगर मुझे डांस सीखना है तो मैं माधुरी दीक्षित जी का अगर छवि लगा लूं या उनकी इमेज सामने रख लूं या उनका वीडियो देख लूं कि वो कैसे डांस कर रही है, तब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं भी डांस कर सकती हूँ। तो हनुमान चालीसा को भी सुनने का, उसको, उसके दोहों को पढ़ने का, उसके बारे में समझने का यही प्रयास है, यही है कि हम उनकी गुणों को समझें। ऐसा नहीं कि हमें हनुमान जी की तरह, इस तरह जैसे उनकी मूर्ति बनाई जाती है कि वो इस तरह गदाधारी थे, इस तरह थे, वो इस तरह बनना है। लेकिन उन, मतलब वैसे भी बन सकते हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि कुछ ऐसी मान्यता होती है कि हनुमान जी को स्त्रियां ना सुने, ना पढ़े हनुमान चालीसा, क्योंकि फिर उसमें मैस्कुलिनिटी की बात आ जाती है। लेकिन यहाँ पर बस उतना ही एक मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि कोई भी देवी देवता के, जैसे कि अगर देवी की आराधना अगर पुरुष करे तो उनमें वो एक जो उसकी एनर्जी है वो अलग रूप से रहेगी, बनेगी या चलेगी। और अगर मैं स्त्री हूँ और हनुमान जी या कोई मैस्कुलिन जो पावर है उसके बारे में, जैसे कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ रही हूँ, तो वो अलग तरीके से प्रभाव करेगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर मैं आम खाऊं तो मैं फिर भी अनुराधा ही रहूंगी, और अगर कोई मतलब अनार खा रहा है तो वो भी, मतलब उसका जो असर है वो मुझ पे, मेरे जो मेरी माइंड सेट है, जो मेरी थिंकिंग है, उसको सही करने में प्रभाव करेगा, ना कि, तो ये जेंडर से रिलेटेड नहीं है कहने का अर्थ। तो हनुमान चालीसा एक लड़की भी पढ़ सकती है, पुरुष भी पढ़ सकता है, बच्चा भी, अगर जिसका भी इंटरेस्ट हो। खासकर जब हमें इंटरेस्ट आने लगता है किसी चीज में, कि हमें कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और हमें अच्छा लगता है, जैसे रामचरितमानस का कहीं पर पाठ हो रहा है, सत्यनारायण जी की कथा चल रही है, तो हमारा मन करता है यार हम वहां पर सिर्फ बैठ ही जाएं, थोड़ा सुन ही लें। जैसे कल ये अर्चना जी ने हमें भजन बोला, या मंजू जी जब हम गाने सुनाती है तो मन करता है चलो हम सुन ही लें। तो उसी तरह हमारी जो एक भक्ति भाव है, वो, उसको हमें इस तरह समझना चाहिए कि हम उनकी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको और भी कनेक्शन को प्रगाढ़ बनाने के लिए आज हम दोहे थोड़ा बाद में, हाँ लेकिन चौपाई बाद में समझेंगे। एक दो ही चौपाई आज करेंगे, लेकिन उनकी कहानियां, हनुमान जी की कहानियों से शुरू करते हैं कि हनुमान जी किस तरह के थे, उन्होंने अपने जीवन में किस तरह की एक किस्म से पराक्रम किए, उनकी माता कौन थी, अंजनी उनकी माता थी। थोड़ी एक कहानी अंजनी जी के बारे में सुनेंगे। थोड़ा ये समझेंगे कि वायु वायुपुत्र कहने से हम क्यों कहते हैं उनको वायुपुत्र, या उनके और कौन से इनकारनेशन थे, अवतार थे, इस तरह की बातें। और आपको भी अगर कोई कहानी पता हो तो मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी।
तो मैं हनुमान जी की मतलब एक जो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही थी, तो मुझे पता चला कि हनुमान जी की एक वैसे तो एक पंचमुखी हनुमान वो बोलते हैं, रुद्राक्ष कहते हैं, लेकिन मूर्तियां भी होती हैं पंचमुखी जो होती हैं, जो एक मूर्ति होती है, तो वो भी एक होती है। तो उसका क्या मायने है, क्यों वो समझना चाहिए हमें, या हम किस तरह से उसको अपने लाइफ में इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये आज थोड़ा हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये भी मुझे खास, मैं खुद स्वयं नहीं जानती थी, मैंने सिर्फ ये नाम सुन रखा था। तो हम ये कहते हैं ना कि जो हनुमान जी में इतनी सारी जो एक किस्म से जो गुण थे, क्योंकि वे वायुपुत्र मतलब वायु के एक किस्म से अवतार हैं, या उनके वायुपुत्र हैं, या वायु देवता के इनकारनेशन हैं। ऐसे उनके मतलब केसरी नंदन जो है, मतलब केसरी उनके ह्यूमन लाइफ के पिताजी, और वो वायु के एक किस्म से अवतार माने गए, या हम ये कह सकते हैं कि वायु के अवतार हैं। तो वायु देवता ने विष्णु देवता की, तो ये मैं बस इतना इससे पहले कहूंगी कि पहले भी हमने जो 40 मास्टर्स में पढ़ा है कि कोई भी जो सोल फैमिली होती है, या किसी और सेशन में भी सुना है कि जो भी सोल फैमिली होती है, वो ऐसे नहीं होती है कि एक साथ जब हम जन्म लेने वालों को सोल फैमिली कहते हैं, तो वैसे ही वायु देवता और जो विष्णु भगवान है वो एक सोल फैमिली के अंतर्गत आएंगे, और हम उनकी एक किस्म से एक एक्सटेंडेड सोल फैमिली है। इस तरह से मैं इसको समझती हूँ। तो जिन जिन जब जब विष्णु जी ने अवतार लिया, उस तब तब वायु देवता भी आए, तब तब लक्ष्मी माता भी मतलब अवतरित हुई। और उनके ये तीन जो अवतार यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, तो हनुमान जी राम के साथ आए, उनकी मदद करने के लिए आए, और कृष्ण भगवान को मदद करने के लिए भीम आए, और माधवाचार्य जिन्होंने एक गुरु माने गए हैं माधवाचार्य, उनकी कई सारे किताबें भी हैं, और वैष्णव धर्म को मतलब एक किस्म से उसकी परंपराओं को एक किस्म से जड़ देने के लिए, फाउंडेशन देने के लिए माधवाचार्य जी जाने जाते हैं। तो इस तरह से वायु देवता ने तीन क्या मतलब एक प्रमुख वो लिए, अवतार लिए। और तो ये कहने का अर्थ, और ये जो उनके पांच जो अ, ये कभी हम छवि देखें उनकी, तो ये इतने एनिमल किंगडम्स की बल, या उनके बोलेंगे कि एनिमल किंगडम उनके जो सपोर्टिव थे, जो सपोर्ट करते थे वायु को, या हनुमान जी ने पहले उसको हम अगर सिर्फ अपनी जो अपनी नॉलेज के हिसाब से जो हम समझे कि इस एनिमल किंगडम की जो एनर्जी होती है, वो हनुमान जी में मतलब ऑलरेडी थी। तो हनुमान जी, या उनके ये कह सकते हैं कि एनिमल गाइड, ये पांच जो एनिमल थे, फॉर्म्स थे, तो लायन, नरसिम्हा, गरुड़, हॉर्स, और वराह। तो ये सभी को मिला के जो एक पंचमुखी यानी पांच सिर और 10 हाथ होते हैं, तो वे हनुमान जी को एक किस्म से प्रतीक माना जाता है, या इसको कह सकते हैं कि उनकी शक्ति भी हनुमान जी में थी। तो इसको जब मैंने ये सब पढ़ रही थी, तो इसका मैं इसलिए भी रखा कि हनुमान जी का हमें जो आता है कनेक्शन, वो रावण के साथ, मतलब रावण के साथ कनेक्ट करते हैं हम हनुमान जी की एनर्जी को। रावण के भी 10 सर बताए जाते थे, और यहाँ पर हनुमान जी के 5 सर बताए जा रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट कि वो 10 सर जो थे, वो 10 दिशाओं में, या 10 एक किस्म से अपने आप को प्रभु सत्ता या प्रभावशाली बनाने के लिए रावण ने उसका इस्तेमाल किया। और यहाँ पर हनुमान जी हर समय ये लगे रहे कि मैं इस शक्तियों को राम की
की सहायता के लिए कैसे, या विश्व की सहायता के लिए कैसे उसको लगाऊं। तो दो तरीके हैं कि हम में कोई ताकत आए, हम में कोई विजडम आए, हम में कोई नॉलेज आए, तो हम उसको किस तरह से चैनलाइज कर रहे हैं। इस कॉन्ट्रास्ट को करने के लिए मैंने फिर आज वो पंचमुखी वहां पर रखा, कि अगर हम में कोई शक्ति है, हनुमान जी में जितनी शक्ति थी, तो उन्होंने किस तरह से राम जी को अ, या विष्णु रूप को, जो उनकी सोल फैमिली है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी गोल्स को सपोर्ट करने के लिए कैसे उन्होंने किया। ये कॉन्ट्रास्ट है रावण और हनुमान जी में, कॉन्ट्रास्ट यही है, या राम और रावण में, या इस तरह में कॉन्ट्रास्ट यही है। तो इसमें हम दो एक मॉरल वैल्यू ले सकते हैं, या दो टेक अवेज ले सकते हैं, कि एक तो सोल फैमिली एक साथ अवतरित होती है, और दोनों, और किसी का एक किस्म से रोल होता है, कोई सपोर्टिव रोल में आ रहा है, कोई मतलब कोई लीडिंग लीडर के रूप में आ रहा है, लेकिन सभी की जो क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव एनर्जी, क्यूमुलेटिव सपोर्ट, क्यूमुलेटिव क्या बोलेंगे, डिजायर्स और गोल्स की वजह से कोई चीज एकम्प्लिश होती है। कभी भी कोई भी एक पर्सन नहीं होता है, पूरी एक किस्म से 20 लोग, 40 लोग, 100 लोग, 200 लोग साथ में सपोर्ट करते हैं, तब वो कोई कार्य होता है। और यहाँ पर हम उसका उदाहरण देख रहे हैं। तो एक और उदाहरण, एक और कहानी मैं हनुमान जी के जो बता आगे के 10 चौपाई में मैं बताती आई हूँ, कि जब हम उनकी छवि, उनके बारे में सुनते हैं, तो ऐसे समझ में आता है कि मतलब सिर्फ शक्ति ही थी, या वे काफी भोले थे, कि पूरा उन्होंने मतलब एक जड़ी बूटी लाने के लिए वो गए, तो पूरा उन्होंने वो पूरी माउंटेन को ही ले आए। तो इस तरह की जो एक जनरल भाषा में हम समझेंगे कि वो मतलब उनकी बुद्धि जो थी वो कम ऐसी बताई जाती है, ऐसी बताई जाती है नहीं, हमें ये समझना है वो बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान कैसे, कि एक और दो कहानी हमें हम समझेंगे, ये भी तो एक बुद्धिमत्ता है, कि हम अपनी शक्ति को कैसे चैनलाइज करें, वो एक बुद्धिमत्ता है। तो उसी के अंतर्गत एक और कहानी हम करेंगे, कि सुनेंगे, आपने सुनी होगी, बस उनकी स्ट्रैटेजी को बताने के लिए, उनकी बुद्धिमत्ता को बताने के लिए एक और कहानी, कि जब एक शनि देव, ये नवग्रह, जो एक आगे भी चौपाई में आता है, कि अष्ट सिद्धि के दाता, और ये इस तरह नवग्रह पे भी कुछ बात आती है। तो हनुमान जी जो इतने शक्तिशाली थे, उनको जो शनि देव की, साढ़े साती, आपको पता है कि साढ़े साती सब पे लगती है, यानी शनि देवता अपने जो एक किस्म से डिसिप्लिन में लाते हैं हमको, या हमको कुछ थोड़ा सा हमारी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो ये सारी चीज शनि देवता के एक किस्म से डिपार्टमेंट है उनका। तो ये डिपार्टमेंट शनि देव का है, और उन पर साढ़े साती, हनुमान जी पर साढ़े साती उसी समय लगी, जब वह वहां पर भारत के तट से और लंका के तट पर वो ब्रिज बना रहे थे। तो तब साढ़े साती लगी, तो हाँ, वो शनिदेव आ गए। तो शनिदेव ने कहा कि भाई अब तो तुम पे साढ़े साती लग गई, अब तुम मतलब, तो हनुमान जी ने कहा नहीं, प्लीज प्लीज आप थोड़ा सा मेरी मदद कर दीजिए, आप है ना, बस जब मैं ये कार्य कर लूं, जो मेरा मतलब, जो हमारे लीडर, हमारे सुप्रीम लीडर राम जी का है, कि वो सीता को लेकर आ जाए, उसके बाद मैं मतलब आप साढ़े साती मुझ पर लगा ली, प्लीज मतलब पोस्टपोन कर लीजिए मेरी साढ़े। तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर शनिदेव ने कहा ये ऐसे नहीं होता है, सबके वो मतलब टाइम वेट्स ऑन नन एंड दिस इज नॉट डन। तो मैं तो साढ़े सात या भी कहा हूँ। तो हनुमान जी ने देखी उनकी बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता उन्होंने बोली कि आप है ना मेरे कंधे पे बैठ जाओ, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ, लेकिन मेरे हाथों को छोड़ दो, ताकि मैं अपने हाथों से जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, वो मैं कार्य करता रहूं, और मैं ब्रिज बनाने का कार्यक्रम कर रहा हूँ, मैं ये पुल बनाने का कार्यक्रम, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ, वो होता रहेगा। तो ये एक तरीका है, मतलब किसी भी चीज को प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको कहते हैं इंग्लिश में, या कोई भी जो चीज हमारे सामने आती है, उसका हम कैसे किसी के साथ बातचीत करके, किसी के साथ निगोशिएट करके, कि भाई ठीक है, आपकी भी बात रहे, मेरी भी बात रहे, है ना। तो ये बुद्धिमत्ता की बात होती है।
पहले तो अपनी शक्ति का, अपनी विजडम का सही प्रयोग बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। फिर किसी से बातचीत करना। ओके, आई अंडरस्टैंड योर रूल्स मिस्टर शनिदेव, बट प्लीज आई कैन आई डू दिस, आई ऑल्सो वॉन्ट टू सपोर्ट माई मास्टर। तो ये एक बुद्धिमत्ता की चीज होती है। अब एक और कहानी इसी तरह की है कि हनुमान जी ने ऐसे उनके मतलब इंट्यूशन में आया कि जो लंकापति रावण है वो राम जी को हराने के लिए उन्होंने नवग्रहों को बंदी बना दिया है। तो लड़ाई चल रही थी और मतलब कहानी आगे, ये रामायण में आगे कहानी चल रही है। तो अब क्या है कि लड़ाई हो रही है और जो मही रावण है, मतलब रावण के भाई उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु से मतलब अहि रावण मही रावण कोई उनकी मृत्यु हो गई। तो हनुमान जी मतलब रावण ने सुना। तो रावण ने सुना तो उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो तो काफी शक्तिशाली थे। तो तब उन्होंने अपने रावण ने अपने मतलब क्या बोलेंगे, जैसे कोर्ट कोर्ट पीपल सभी एस्ट्रोलॉजर को बुलाया। बोले कि ये क्या, आप चार्ट देखो। वैसे तो वो खुद भी पंडित थे, फिर बुलाया और बोले कि नहीं नहीं, आप आपके तो टाइम सही नहीं है, ये तो ये जो नवग्रह है ये आपके साथ मतलब आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो रावण जी के पास जो भी एक किस्म से शक्ति थी, उससे उन्होंने जो है नवग्रहों को जो है वो बना लिया, बंदी बना लिया। ये कहानी शायद पद्मा जी ने भी कभी हमें बताई थी। तो नवग्रहों को बंदी बना लिया। देखिए हनुमान जी का और मैं रावण का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर बता रही हूँ, मैं शुरुआत में भी इनका कॉन्ट्रास्ट बता चुकी हूँ। तो रावण की बुद्धि इस तरह की थी कि भाई वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसको बंदी बना लेता हूँ। नवग्रहों को उन्होंने बंदी बना लिया। अब नव ग्रहों को बंदी बना लिया तो ये हनुमान जी इंट्यूटिवली या जो भी उनके जासूस थे किसी तरह उनको पता चला गया कि रावण ने जो है सारे नव ग्रहों को बंदी बना लिया है। और वो खुद जो है कि मंत्र जाप करने लग गए हैं। मतलब कि एक तो उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया, ऊपर से मंत्र जाप कर रहे हैं। तो अगर आप देखें स्पिरिचुअल टैबलेट्स में भी बोलते हैं हम यंत्र मंत्र तंत्र, यानी कि तंत्र से उन्होंने अपने उसको बंद बना लिया, मंत्र वे जपने लगे। और तो मतलब पूरी शक्ति उन्होंने लगा दी कि साउंड एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी प्लस हिज लाइक जो भी उनके इंट्यूटिव एनर्जी थे रावण के, उन्होंने तीनों एनर्जी लगा के वो जप करने लगे। तब जब हनुमान जी ने सुना ये सब, तो हनुमान जी ने मतलब अब लड़ाई शुरू थी तो वो पूरा पुल बना हुआ था। तो उन्होंने हनुमान जी ने स्ट्रैटेजी बनाई, प्लानिंग की कि हम ऐसा करेंगे कि उनके यज्ञ को होने ही नहीं देंगे। आपने ये रामायण में बाल कांड में भी सुना होगा कि ऐसा किया जाता था कि यज्ञ अगर पूरा ना हो, यानी कि कोई प्रोजेक्ट पूरा ना हो, तो फिर उसकी जो फल है वो नहीं मिलता है ऋषियों को। तो उसी तरह हनुमान जी ने भी ये बनाया स्ट्रैटेजी, क्योंकि इंटेंशन ये है कि नवग्रह अगर रावण जी के कब्जे में आ गए तो अब राम की मतलब वो नहीं होगी, राम जी की विक्ट्री नहीं होगी, राम जी जीत नहीं पाएंगे और सीता जी उनको मिल नहीं पाएंगी। तो ये स्ट्रैटेजी हनुमान जी ने बनाई कि हम किसी तरह इनका यज्ञ जो है समाप्त कर दें। तो वो कुछ इस तरह से करते हैं कि खूब सारा मतलब काफी सारे वानरों को बुला के वहाँ शोर शराबा वहां पर करते हैं। लेकिन जो रावण है वो पूरी अपनी पूरी तरह से मग्न होकर वो मंत्र जाप करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो वो यज्ञ मतलब चल ही रहा है, चल ही रहा है, जबकि उन्होंने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर दी। तब इसके बाद हनुमान जी ने एक और क्या बोलेंगे, एक और प्लानिंग की, एक और स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर वो उस तरह से नहीं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इस तरह से यज्ञ नहीं रुक रहा है, तो वे उन्होंने और वानरों को बुला के या अन्य वानरों को बुला के जो उनकी महिला मतलब जो भी उनकी एक किस्म से महिलाओं का रहने का जो भी क्वार्टर्स होगा, एरिया होगा, वहां पर उन्होंने उपद्रव कर दिया। गाड़ी पे देख, हाँ, सॉरी मैम। अच्छा अच्छा, उपद्रव कर दिया
तो तब फिर मंदोदरी को भी गुस्सा आ गया कि देखो सारी स्त्रियों पर मतलब बंदर आके वो कर रहे हैं, मतलब उनको परेशान कर रहे हैं, और मेरे पति को यज्ञ करने की सूची है। तो ये वाली जो मंदोदरी की जो क्या बोलेंगे एक कटाक्ष सरकाजम जो है, वो रावण तक पहुंचा, इसी तरह से पहुंचा। और रावण तब मतलब उस उन्होंने अपनी उनकी मतलब जो अ, जप था या जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे वो टूट गया, और उससे फिर वो यज्ञ भंग हो गया। और इस तब वो जब यज्ञ भंग हुआ, तब वो नवग्रह जो वो मतलब बंदी बने हुए थे वे छूट गए। और तब वो फिर से वो लागू हो गया कि वो मतलब उनका समय सही नहीं था राम जी का। तो कहने का अर्थ है कि हनुमान जी ने निगोशिएट किया ग्रहों के साथ कि आपको 7.5 लगानी है तो आप लग जाइए। इस मतलब उनको ना उनको बंदी बनाया, ना उनको डराया धमकाया, बट उनके साथ एक किस्म से प्लानिंग करके आगे बढ़े। और रावण जी ने उसी तरह से नवग्रहों को जब उनको पता चला, तो उन्होंने अब उनकी शक्ति का किस तरह से प्रयोग। तो जस्ट द कॉन्ट्रास्ट ऑफ हाउ वन विल वन कैन बिहेव। तो ये जो सुमति वाली चीज है जो सेकेंड सेशन में मैं ज्यादा बोल रही थी कि हनुमान चालीसा पढ़ के सुमति आती है या कुमति का निवारण होता है। तो वो उन शब्दों में उसकी मतलब एक किस्म से एक उसकी नेचुरल राम हनुमान चालीसा की एक नेचुरल लय है, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, या उसको एक उसकी वाइब्रेशन है, उसकी एक अ, तरीका है कि एक तो वो संस्कृत में नहीं है तो हम उसको समझते जाते हैं जब बोलते रहते हैं। और वो छवि जो कि हमारे सामने उनकी इमेज जो बनती रहती है, वो बहुत जरूरी है एक भक्त के लिए, एक भक्ति मार्ग में, और उसकी एनर्जी को करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम वो चौपाई बोल रहे हैं और हमारी कुमति चली जाएगी, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी में हम वाइब्रेट करने लगते हैं। तब हनुमान जी ने जो जो इस तरह के कार्य किए थे, वो हमारे सामने, चाहे हम इन कहानी को जानते हैं या नहीं जानते हैं, ये जो एनिमल गाइड्स हैं, लायन है, लायन की स्ट्रेंथ है, गरुड़ है जो कि मतलब बहुत ऊंचाइयों तक उड़ता रहता है, अ, वायु वायु की जो एक पावर है, वो हमें एक किस्म से जागृत होने लगती है। ये कोई, क्योंकि हम कोई एक कोई कोई अलग से कोई हम है नहीं, हम सभी के साथ मिले हुए हैं या सभी के साथ जुड़े हुए हैं। मैं मधुलिन मंजू जी या रीटा या हनुमान जी, हम कोई अलग अलग एक यूनिट दिखते हुए भी हम एक किस्म से जुड़े हुए हैं। तो उसका पाठ करने से उसकी मन में वो जो एक फ्रीक्वेंसी हम बनाते हैं, तो हमारे अंदर जो मनोकामनाएं हैं, जो भी हमारी अंदर की कु वाली जो भी चीजें हैं कि वो समाप्त होती हैं, उस तरह से वो निवारण होता है। तो हम हनुमान चालीसा का कई जगहों पे एक किस्म से वो पढ़ेंगे, जैसे सार सा होता है कि वो हमारे धन या धन लाभ में वृद्धि करता है। किस तरह से कि हमारे अंदर की जो भी हमारे थॉट सिस्टम है, वो एक नई तरीके से हम नई सॉल्यूशंस लाते हैं। कि अगर यज्ञ को वैसे तो रोकना बुरी बात है, लेकिन धर्म के लिए किसी चीज को रोकना, वो एक किस्म से वो करेज, वो एक डिसीजन जो हनुमान जी ने वहां पर लिया कि मुझे ये यज्ञ रोकना है। तो व्हाट गेव हिम दैट पावर, दैट्स कि ये जो दुविधा जो एक किस्म से हमारे मनुष्य जीवन में हमारी दुविधा आ जाती है, ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, या जिसे कहते हैं कि हम धर्म संकट में मैं पड़ गई हूं कि मैं ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। तो ये धर्म संकट से निवारण करने के लिए, यह जो दुविधा है उसमें से निकालने के लिए, वो वहां पर हनुमान चालीसा, क्योंकि वो बहुत ही एक किस्म से ऐसे लयबद्ध में लिखा हुआ है, हमारी समझ में आता है, अवधि में लिखा हुआ है,
और इस तरह से लिखा हुआ है कि हमें वो पूजा लगती है, एक आराधना लगती है, बट एक मोटिवेशनल, एक किस्म से गान की तरह से भी वो हमारे अंदर वो वाइब्रेशंस पैदा करती है। तो ये हनुमान चालीसा की कहानी बताने का, या हनुमान जी की कुछ कहानियां बताने का ये मेरा एक तरीका था कि हम दोहों का मतलब तो समझ ही सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, पर वो क्यों हमें समझने चाहिए, क्यों हमें उसको याद रखना चाहिए इन द बैक ऑफ आवर माइंड व्हेन वी आर रीडिंग हनुमान चालीसा। अब वो 7 बार पढ़े कोई, उसका ये हो जाता है, उसकी जो महिमा है वो उसी के अंदर लिखी हुई है कि जो 7 बार पढ़ता है उसका क्या होता है, जो 40 बार पढ़ता है उसका क्या होता है, सुमति सो, ये सब कुछ उसी के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि हम बहुत लॉजिकल माइंड वाले होते हैं ना, हैं मतलब, होते नहीं हैं। तो इसके लिए उसको समझना वो भी हमारे लिए जरूरी। तो ये सब कहानियां मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए, और चौपाई हम आगे करेंगे। बस एक और कहानी कि उनकी भक्ति कैसी थी हनुमान जी की, जो अपने जो गुरु थे, जो भी जिसके लिए उनका अवतार अवतार उन्होंने लिया था राम जी की सहायता करने के लिए, उसकी बस दो। और ये भी सब आपने पढ़ा होगा कि हनुमान जी की जो भी मूर्ति होती है, या हनुमान जी के जो भी मंदिर होते हैं, उनको लाल में दिखाया जाता है। तो वो एक बार ये था कि सीता देवी जो है सिंदूर लगा रही थी, तो ये कहानियां है कि सिंदूर लगा रही थी, तो उन्होंने पूछा कि आप सिंदूर क्यों लगा रहे हैं, कि मुझे मतलब, हर सीता ने कहा कि मैं हनुमान मतलब मेरे पति सब सही रहे और मैं उनके उनकी स्मरण करते रहूं, इसके लिए मैं सिंदूर लगा रही हूँ उनकी। तो हनुमान जी ने क्या किया, पूरे बदन में ही सिंदूर लगा, है ना। तो लाइक व्हेन यू आर डेडिकेटेड, तो क्या मैं सिर पे ही लगाऊं, क्या मैं तो पूरे ही जगह पे लगा देता हूँ, लाइक देन डेडिकेशन इज लाइक फुल। हनुमान जी का क्या है, फुल डेडिकेशन। वो भी एक डेडिकेशन बोलेंगे, या जो शब्द आप सही लगे, कि जब मैं किसी विकल्प में नहीं रहती, दुविधा क्या होती है, विकल्प। और जब हम एक चीज कर लें कि भाई मुझे ये करना है, तो वो संकल्प हो जाता है, तो कोई दुविधा ही नहीं रहती, ना कोई धर्म संकट रहता। तब जब हम ये कर लेते हैं कि भाई मुझे इतनी घंटे ध्यान करना है, इतने घंटे ये वेजिटेरियन खाना खाना है, वो ये करना है, ये करना है, तो फिर उसमें कोई दुविधा ही नहीं है। किसी पार्टी में बुलाया जाएगा, या कोई कोई और अगर काम होगा, तो मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी तो ये है। अब इसके साथ मैं ये सब कर सकती हूँ, नहीं तो फिर मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें फिर संकल्प आ जाता है, विकल्प एक किस्म से जो छटने लगते हैं। उसी तरह हम देखेंगे कि कई सारे हमारी सहेली दोस्त वगैरह भी एक किस्म से छटने लगते हैं जब हम एक संकल्प ले आते हैं, क्योंकि फिर ना हम उनका फोन ले पाते हैं, ना वो हमें फोन कर पाते हैं, और इस तरह हमारा जो संकल्प है, जो हमारा हमने संकल्प लिया है, हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जैसे फुल डेडिकेशन, एक प्लानिंग, नेगोशिएटिंग, एंड टू यूज द पावर इन अ राइट वे, हनुमान जी सिंबलाइजेस दिस। और उनके सारे जो, एक तो हमने 10 चौपाई तक हमने पढ़ लिया है कि हमारे मन से जो हमारी मतलब वो निकल जाती है, जो कुमति है वो निकल जाती है, और उनको एक किस्म से हम अच्छी इमेज में देखते हैं, उनके सारे गुणों को देखते हैं, किस तरह वह राम को प्रिय थे, सीता को प्रिय थे। फिर उसके बाद उनकी एक किस्म से आराधना करने लगते हैं हम, एकदम नतमस्तक होके, विद वेरी मच ग्रेटफुल ग्रेस, हम उनको मतलब एक किस्म से नमन करके, नेक्स्ट जो चौपाई है 10 के बाद उसमें, या 12 के बाद उसमें ज्यादा हम उनकी एक किस्म से आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, यानी कि और भी पहले हम इमेजिन कर रहे हैं, फिर स्तुति ऐसे पूजा कर रहे हैं उनकी, और फिर वो जो फल है, जो आखिरी आखिरी में कुछ चौपाई है उसमें फल लिखा हुआ है। और फिर एक निरंतर जो एक और दोहा, एंडिंग का दोहा दोहा आता है कि मेरे मन में राम और सीता की जो छवि है वो हमेशा ही बनी रहे, यानी कि मैं हमेशा ही सुमति में बनी रहूं, सुमति बनी रहे मेरे, तब वो बाकी धन धन जो भी है वो सब कुछ भी आता रहेगा। तो इतना कहने पर मैं थोड़ा सा अपने आप को वो करना चाहूंगी, चुप मतलब रहना चाहूंगी। अगर आपकी कोई और कहानी है तो, या राम जी के बारे में, या कोई और, तो आप बता सकते हैं। फिर मैं एक अंजना के बारे में भी, एक स्टोरी थोड़ी रह गई है वो भी बताऊंगी।
थैंक यू अनुराधा जी। आप इतना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो ना, मतलब बहुत मजा आ रहा है सुनने में। और जैसे आपने उनकी भक्ति की बात करी ना, किस सीमा तक वो थे, डिवोटेड थे। तो इसी तरह की एक और इनकी छोटी सी स्टोरी है जो मैं बताती हूँ। जब राम और सीता अयोध्या वापस आ गए थे पूरे वनवास के बाद, तो सब लोग सारे उनके भक्त सुग्रीव पड़ा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भगवान राम और सीता ने बहुत लोगों को पुरस्कार दिए, तो हनुमान जी अभी रह गए थे, उनको कुछ नहीं दिया। तो भगवान राम ने कहा, क्या हनुमान को नहीं दोगी? तो उन्होंने अपने कंठ से माला उतार के हनुमान जी को दे दी, जबकि वो माला बहुत महंगी थी, बहुत कीमती थी। तो देखो, भक्ति में आप इंसान जो है ना, वो कीमत नहीं देखता। उन्होंने क्या किया, माला को एक एक मोती तोड़कर उसमें झांकने लगे, और सारे मोती बिखर गए, एक भी मोती नहीं बचा। तो भगवान राम ने कहा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इतने प्रेम से तुम्हारी माँ ने ये माला दी थी। तो वो कहते हैं कि क्या करूं इस माला का, एक भी मोती में आपकी छवि नहीं है। तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने बताया कि मतलब भक्ति की कोई सीमा नहीं है, समर्पण की कोई सीमा नहीं है। जी जी जी। बट थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत ही अच्छा। बड़ी अच्छी कहा, बहुत अच्छी। तो ये बस मैं एक और अंजनी उनकी माता के बारे में, और ये भी कहानी वही है कि लड़ाई के बाद वाली कहानी है। तो उनका मतलब वो पूरी पलटन जो है, पूरी पलटन तो नहीं, राम, सीता माता और हनुमान जी और कुछ और अब लौटने लगे थे, मतलब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, उन्होंने विभीषण को वहां पर अ, राजा बना दिया था, तो लौटने लगे। तो हनुमान जी ने कहा कि वे मेरी एक विनती है कि मैं अपनी माँ को मतलब मिलना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी माँ अब वो मतलब अयोध्या की तरफ जाने लगे थे। देखिए, और ये भी तो उनका समर्पण है कि वो किसी एक पर्सन को, एक अननोन पर्सन को मिले, उनका इतना साथ दिया, फिर वो अब अयोध्या जा रहे थे। अपना मतलब पूरा घर अपना, मतलब वो साउथ के बॉर्न है, तो वो अब अयोध्या जा रहे थे, तो उन्होंने बोला अपनी माँ को मिलने जाता हूँ। तो वो सभी लोग मतलब गए, फिर वहां पर हनुमान जी और मतलब लक्ष्मण और सीता सभी लोग गए कि हम भी आपकी माँ को मिलना चाहेंगे। तो पूरी कहानी बताई अंजनी माता को हनुमान जी ने कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, मैंने ब्रिज बनाया, ये किया, वो किया, फिर राम जी ने ये इतनी पलटन बनाई, फिर उसका वध किया और ये हुआ। तो पूरी कहानी के बाद जो है कि अंजनी माता बोली, गुस्सा हो गई अंजनी, बोले कि तुमने तो मेरे मतलब जो दूध का जो वो है, क्या बोलते हैं, मतलब मुझे शर्मिंदा कर दिया। उनका कर्ज। हाँ, दूध का कर्ज, मुझे शर्मिंदा कर दिया। आप लोगों को ये कहानी जस्ट क्योंकि कहानियां चल रही है कि अर्जुनी माता बोली कि आप तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। बोले फिर हनुमान जी एकदम सब वो हो गए कि भाई कैसे, मतलब आप क्या बोल रहे हो? तो बोले कि तुम में इतनी ताकत नहीं थी कि जब तुम वहां पर सीता माता को गए थे मिलने के लिए, जब पहली बार गए थे, तब तुम्हें इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुमने वो रावण को वहीं पर मतलब ध्वस्त कर देते तुम। हाँ, पूरा मतलब उसको तुमने पूरी मतलब पलटन क्यों बनवाई, और राम जी को क्यों मतलब तुमने वो पूरा वो करने दिया, तुम में इतनी हिम्मत नहीं थी क्या? तो अंजनी माता ने ये कहा। और हम मतलब हनुमान जी, अब कोई भी मतलब शक्तिशाली हो अपनी माँ के सामने तो चुप ही हो जाता है। तो फिर वो चुप हो गए हनुमान जी। तो हनुमान जी ने फिर भी अपनी वो की कि मैं हनुमान, उस समय मुझे राम जी ने दूत की तरह भेजा हुआ, देखो, मतलब देखो किस रोल में, अपनी ताकत का यूज नहीं करना है, मुझे दूत के रूप में, एम्बेसडर के रूप, एम्बेसडर को थोड़ी ना वहां पर गदा चलानी है, तलवार चलानी है और लड़ाई करनी है। इफ आई वेंट एज एन एम्बेसडर देन आई हैव टू बिहेव एज एन एम्बेसडर। तब सीता, हाँ, मंजू जी आप कुछ बोल रहे हो तो अनम्यूट करके बोलिए। या तो वो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर हनुमान जी ने पूरी ये बात सुनाई, फिर मतलब लक्ष्मण जी ने और राम जी ने और फिर सीता माता ने सभी कुछ बताया भाई अंजनी माँ को कि भाई ये इस तरह से ये कहानी, इसलिए वो वहां पर नहीं कुछ कर पाए क्योंकि वो एम्बेसडर के रूप में गए थे।
और ये मैंने और भी किसी से सुना है ये कहानी कि हनुमान जी में वो ताकत थी, या मतलब जैसे महाभारत में उनमें ये ताकत थी कि वो पूरी लड़ाई स्वयं ही लड़ सकते थे, लेकिन फिर वो जो एक रचा गया था वो पूरा नहीं होता। वो था कि राम ने रावण को मारना था, या मतलब अर्जुन की पांडवों की कौरव सेना पर जो वो होनी थी, विजय होनी थी। अगर कोई हनुमान जी जैसा मतलब पुरुष या जो भी शक्तिशाली पुरुष अपना वहां पर वो पराक्रम दिखाने लगता है, तो वो पूरा जो एक किस्म से किसी को क्रेडिट देना चाहिए गया था कि वो जीते, वहां पर स्टोरी ऐसी बननी थी। तो वो पूरी स्टोरी जो है वो फिर वन मैन आर्मी जैसा वो पूरी कहानी हो जाती, जो कि वहां पर वो सही नहीं थी, मतलब वो वहां पर वैसी नहीं रची जानी थी वो कहानी। तो उन्होंने अपने पराक्रम को एक किस्म से जैसे सपोर्ट में लाए, लेकिन अपने आप को ऐसे हीरो नहीं दर्शाया, अपने आप को सुपर पावर या सुपर हीरो नहीं दर्शाया। मतलब एक जो ये सुपर पावर या सुपर हीरो की कहानी होती है हमें बहुत अच्छी लगती है, सुपरमैन या जो भी होती है ये, लेकिन वहां पर एक ही पर्सन जो है शक्तिशाली बताया जाता है, बाकी सारे जो डम बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शक्तिशाली है वह जो है वो लोगों को एक किस्म से क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है या एम्पावर कर रहा है, दूसरा वो शब्द है एम्पावर करना। तो ये नहीं है कि हम में शक्ति है, हम में ये है तो हम जाके जी सारा कुछ कर लें, तो ये नहीं मतलब है। तो हनुमान जी की उस तरह से भी जब हम सुनते हैं तो वो भी एक गुण उनका जो है हमें हमें बहुत मतलब ठीक से समझ आए। तो एक और ये अंजनी माता की कहानी थोड़ी सी रह गई थी, तो आज ज्यादा दोहे या कुछ चौपाई नहीं करेंगे, आज उनकी स्तुति मतलब एक किस्म से प्रार्थना या उनकी स्तुति। फिर आगे कुछ अगर मेरा बनेगा मैं कुछ और थोड़ा सा आगे पढ़ पाऊंगी और चौपाइयों के पढ़ूंगी, तो आगे के सेशन में एक और कोई और चौपाइयों के बारे में अलग से देखें। तो आज कहानी आज इतना ही। बहुत बहुत थैंक यू सभी का, मधुलो, रीता जी, मंजू जी, बहुत बहुत थैंक आप जी को थैंक्स, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना, बहुत मुझे सुंदर। बहुत ही अच्छा लगता है ये। हाँ, थैंक यू सो मच। यू। बहुत सुंदर। मैं ये कह रही थी कि हनुमान जी ने उस समय अपना फोरसाइट यूज किया और उसको इतनी ब्यूटीफुली एक टर्न दिया कि मदर जो है पूरी तरह से कन्विंस हो जाए, हमको नाराज होने की जरूरत नहीं है। और यही था ना कि वो चाहते तो लंका पूरी लड़ाई खत्म कर सकते थे। यही बात सीता में थी, सीता हैड द पावर टू फिनिश रावण एट एनी मोमेंट, मगर वो वैसा नहीं, वो होना था सारा काम जो है राम भगवान के थ्रू होना था, इसलिए उसको कहानी को जो है वो रूप किया गया है, उस तरह से उसको प्रेजेंट किया। बहुत सुंदर। जी मैम, मेरी वो हाँ, तो सीता माता में भी वो सारी क्या बोलेंगे पावर थी, लेकिन हाँ उन्होंने उसको एनर्जेटिकली लंका को एक किस्म से अ, शुद्ध किया, या अपने मतलब हाँ उसको एनर्जेटिकली शुद्ध किया। हनुमान जी ने स्ट्रैटेजिकली मतलब फिजिकली सबको एम्पावर किया, एंड देन द क्रेडिट वाज गिवन टू राम जी। तो ऐसा, एंड देन राम जी ऑल्सो डिड नॉट टेक द क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने फिर विभीषण को महाराजा बना दिया और फिर वो अपने वो घर आ गए। हाँ हाँ एक किस्म से वो स्टोरी में अगर हम देखें तो वो यूनिटी दिखाने के लिए कि भाई हम सभी को एम्पावर करें। कोई अगर कोई ऐसा राजा आ गया है जो भ्रष्ट राजा है या भ्रष्ट हाँ नेता है, वो वहां से हटा के वहां भी शांति बनी रहे, अयोध्या मतलब नॉर्थ में भी शांति बनी रहे, साउथ में भी शांति बनी रहे, और जिसका राज्य है उस जो उसको मतलब दिया जाए, ना कि कोई करप्ट पर्सन को जो कि अपने ईगो में है। तो ये उसकी अगर सार देखी जाए तो ये है। तो सबने अच्छा। अपना अपना जो रोल था वो किया, ऐसे नहीं कि भाई मैंने अपनी मेरी शक्ति है तो मैं हनुमान जी ने ना अपनी शक्ति दिखाई, ना सीता माता ने दिखाई, और हाँ सारा काम वैसे किया। ऐसे कहते हैं ना कि सीता जी में तो उनके में इतनी पावर थी कि अगर वो आंख उठा के एक बार रावण को देख देती तो वो भस्म हो जाते।
इसीलिए उन्होंने कभी भी आंख अपनी हमेशा मतलब शी हैड दैट पावर, देवी देवी तो थी ही, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने और अगर आप वो उसका वो भी इंटरप्रिटेशन देखें कि जो प्लांट किंगडम था वो भी तो एक था ना, कि उन्होंने एक घास को एक प्रतीक हाँ बना के जो अपने सामने रखती थी, और ताकि वो एनर्जेटिकली अपने लिए एक सर्कल बना के रखती थी, कि रावण कभी भी आके उनसे जब बात करता था, भाई तुम मेरे महल में आ जाओ, इस कुटिया में नहीं रहो, तो शी टुक दी सपोर्ट ऑफ द प्लांट किंगडम टू एग्जैक्टली, क्रिएट सच एनर्जी कि वो सामने आ ही ना पाए उसके। आ ही ना पाए, क्रिएट फियर फॉर हिम। या तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के सपोर्ट से वहां पर उस तरह एनर्जेटिकली वो सीता माता ने वहां पर वो एक किस्म से अपनी वहां पर प्रोटेक्शन की, कि मैं कैसे प्रोटेक्ट हूँ। इसमें एक छोटी सी और मैं बात बताऊं, टाइम है तो? हाँ हाँ, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। ओके। तो जब हनुमान जी वहां गए थे लंका में, तो वो उनकी लंका को विध्वंस करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आदेश नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टेप नहीं उठाया। बट देखो, जब वो रावण से मिले, तो रावण ने जो सजा दी उसको सुग्रीव ने टाला, और फिर अल्टीमेटली रावण ने क्या कहा कि इसकी इनको पूंछ ज्यादा प्यारी है ना, इनकी पूंछ जला दो। और वो हाँ कहते हैं कि देखो, माँ सरस्वती ने क्या तरीका अपनाया है कि मैं अब इसकी लंका का विध्वंस कर सकता हूँ। अब मैं अगर करूंगा भी तो मैं भगवान राम के अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये तो उसने ही मेरी पूंछ जलानी है ना। मैंने अगर सोचता भी तो मैं कहाँ से तेल लाता, कहाँ से मैं रस्सियां लाता, मुझे बांधने के लिए रस्सी के बिना कैसे चलेगी, आग कैसे लगेगी। तो मतलब जब राम ने उनको कहा कि तुमने तो बहुत बड़ा कार्य किया, लंका जला के उसका पूरा वो उजाड़ ही दिया, तो हनुमान जी कहते हैं, भगवान मैं कौन होता हूँ करने वाला, करवाने वाले आपने रावण को बुद्धि दी मेरी पूंछ जलाने के लिए। आपने इतना सारा तेल इकट्ठा करवाया, मैं कहाँ घर घर जाके तेल मांगता, मैं कहाँ से रस्सी लेता। करवाने वाले आप हो, करते आप हो, नाम आप मेरा लगा रहे। मुझे मतलब इतनी अच्छी लगती है ना कई चीजें इसमें। यही मैं बताना चाह रही टेक द क्रेडिट, मतलब सब कुछ करने पे भी क्रेडिट जो है वो थी। नहीं कभी लेना। क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने, कभी तो क्रेडिट नहीं लिया। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं सोमवार के दिन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मदन। यू ऑल, बहुत सुंदर थैंक यू, कहानियां सुनाने के लिए। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, मदन। थैंक यू। थैंक यू।